in the previous class we have discussed this poem called Overwitch written by Matthew Arnold, and today we are going to discuss another more stanza written by Matthew Arnold. Clear? तो हम लोग जब प्रीवियसली बात कर रहे थे तो एक इंसान किसी कॉर्नर में खड़ा हो गया है क्योंकि उसको मतलब वो उसके दिमाग में स्ट्रीम ऑफ थाट्स कुछ चल रहे हैं ना, कुछ ऐसा हो गया है, उसके ज़िंदगी में कुछ घट गया है ना, तो वो साइड में जाकर वो सोच रहा है। हम लोगों ने उसके एग्जांपल लेकर एक डिस्कस किया था, है ना। तो वो आदमी शांत है, उसका पूरा बॉडी शांत है, लेकिन उसके जो दिमाग में जो स्ट्रीम ऑफ थाट्स जो चल रहे हैं वो तो निरंतर चल ही रहे हैं। तो उस थाट्स को कंपेयर किया गया है किससे? उस टाइड से जो कि समुद्र में लगातार उठ रहे हैं, फिर भी समुद्र शांत है, मतलब पूरा बॉडी शांत है, लेकिन जो अंदरूनी जो थाट्स जो चल रहे हैं उसके दिमाग में, जो इंटीरियर है ना मोनोलॉग जो उसके दिमाग में चल रहे हैं, दैट इज देयर इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। समझ में आ रहा है? और जो निरंतर जो लगातार जो चल रहे हैं, टाइड जो चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, जो प्रोसेस हम लोग जो बात कहते हैं ना प्रीवियस क्लास, आ रहे हैं टाइड जा रहे हैं, है ना, पत्थर को जो पेबल्स जो लेकर आ रहे हैं, पेबल्स को छोड़कर जा रहे हैं, जो लगातार जो ये प्रोसेस चल रहा था, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक आदमी जो कि सैडनेस से भरा हुआ है ना, he has a friendship with sadness in his life because something unnecessary has happened with him, और वो शांत तरीके से वो बैठा हुआ है एक जगह या खड़ा है। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई आदमी देखते हो ना, फिल्म में भी, इन द फिल्म, इन द रियल लाइफ ऑल्सो, जब भी हम लोग देखते हैं तो मूवी में भी ऐसा शो किया जाता है कि जो इंसान किसी चीज़ से ग्रस्त है, सैडनेस से भरा हुआ है, वो जाएगा कहाँ? समुद्र के किनारे, लेक के किनारे, रिवर के किनारे, और वो बैठ कर क्या सोचता है? वो देखता है टाइड को आते जाते, उससे सैडनेस से वो भरा रहता है। तो सेम थिंग हैज़ बीन टोल्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टैंजा. So here in the very first line of the next stanza, he has talked about this writer called Sophocles. Sophocles was the tragedian, है ना. He has written Oedipus the king, Oedipus the Rex, right? हाँ. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought. What is Aegean here? Aegean is a sea, is a kind of sea, है ना, nearby Mediterranean region. वहाँ पर एक एजन जो है समुद्र का बात किया गया, जो कि मेडिटेरियन रीजन का पार्ट है. क्लियर? Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind that the turbid ebb. What do you mean by turbid ebb? Turbid means cloudy, और EBB means जो समुद्र के किनारे पर at the sea shore areas we see that the tide which got occurred there, है ना, जो आता है और वो एक कोस्टल एरिया के साइड में, है ना, जहाँ पर वो बीच है, वहाँ से होकर गुजरता है. तो आना और होकर गुजरना ही प्रोसेस को एब करते हैं. क्लाउडी एब मतलब क्या? धुंधला. क्लाउडी एब का मतलब धुंधला, और वो जो स्ट्रीम्स ऑफ थाउट्स है उसको एब कहा गया है कि वो धुंधला जो थाउट्स जो है, जब सोफोक्लिस एजियन सी के किनारे किसी दिन ये जग गया होगा, बिल्कुल मेरी तरह, हेयर मैथ्यू आर्नोल्ड इज टॉकिंग, है ना, दैट जस्ट लाइक मी दिस मैन कॉल्ड सोफोक्लिस गया होगा समुद्र के किनारे. कौन सा समुद्र के किनारे? ही इज पर्टिकुलरली टेकिंग दिस नेम कॉल्ड एजियन सी. इट इज़ द पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी. क्लियर? सो जरूर ही ये एजियन सी के किनारे गया होगा और ये भी बैठकर ऐसे ही कुछ सोचा होगा, और ये जो टाइड जो निरंतर चल रहे हैं इसमें ऐसा सैडनेस को उत्पन्न किए होंगे जिसके बाद ये जो है इंसान का सफरिंग से, इंसान का माइजरी से डील करने के लिए सीख गया, और उसके बाद ही इसका जितना भी वर्क आना स्टार्ट हुआ डीलिंग विथ ट्रेजेडी, बिकॉज माइजरी, है ना, ह्यूमन सफरिंग इज ऑलमोस्ट द पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी. समझ में आ रहा है? फिर से समझते हैं. सोफोक्लिस लॉन्ग अगो, कभी तो सोफोक्लिस भी, है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस राइटर इन ग्रीको रोमन पीरियड, एंड व्हेन वी वर डीलिंग विद ओडिपस द किंग, वेरी फाउंड दैट ओडिपस complex which was introduced by Sigmund Freud, and we have talked about that. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb. अब समझना, Sophocles long ago, सोफोक्लिस जो है बहुत दिन पहले वो जरूर इस समुद्र के किनारे आया होगा. कौन सा समुद्र का ये पर्टिकुलरली बात कर रहा है? एजियन सी. एंड इट ब्राउट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब,
और उसके दिमाग में जरूर ही ये धुंधला सा है ना, धुंधला सा ये जो थाउट्स का जो बढ़ाव चढ़ाव जो है, थाउट्स दिमाग में आता है जाता है ना। तो थाउट्स जो स्ट्रीम जो उठ रहा है जरूर ही ये समुद्र के किनारे आया होगा, तभी तो ऐसा उसके दिमाग में कुछ उठा होगा, तभी तो वो कुछ ऐसा सोचने पे मजबूर हुआ होगा। वो भी मेरी तरह आकर माइजरी ही फील कर रहा था, सफरिंग ही फील कर रहा होगा। कब? बहुत साल पहले जब सोफोक्लिस आया था। Heard it on the Asian and it brought into his mind the turbidity and flow of human misery। और वो सोचा होगा यहाँ पर बैठकर, उसे पानी जो बहाव जो बार बार निरंतर चल रहे हैं, वो इसे सैडनेस सिखाया, माइजरी सिखाया, ह्यूमन सफरिंग सिखाया। वहाँ पर बैठा था तब कभी तो ये ऑब्जर्व किया होगा सोफोक्लिस जाकर किसी टाइम पर। और उसके बाद ही इसके जितने भी वर्क हैं, जो भी लिखा, जो भी बोला, डील किससे कर रहा है? ऑलमोस्ट ऑल हिज वर्क इज एक्चुअली डीलिंग विद द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, है ना, ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन माइजरी, इनह्यूमन डर्थ, मेनी अदर थिंग्स, है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ही हैज डील्ड विद ऑल दोज थिंग्स। We find also in the sound a thought, और हम लोग को भी कुछ सुनाई दे रहा है ना, कुछ तो समुद्र में जो लहर जो उठ रही है, जो साउंड है, जो आवाज़ उठ रहा है, कुछ तो सुनाई दे रहा है। हियरिंग इट बाई, है ना, दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, उस दूर कहीं नॉर्दर्न सी से मुझे कुछ पास जो दिख रहा है ना, उससे कुछ तो मुझे हम लोगों को कुछ तो आवाज़ सुनाई दे रहा है। आवाज़ नहीं, क्योंकि लहर निरंतर लगातार उठ रहे हैं। समझ में आ रहा है? नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, The sea of faith was once too at the full and round earth shore। जैसे we'll talk about this contemporary world in this modern burning era। हम लोग जब इस दुनिया का बात करते हैं तो विश्वास जो फेथ नामक, फेथ जो ये वर्ड है ना, फेथ, विश्वास, है ना, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। वी ऑल्सो बिलीव इन दैट थिंग ना, हम लोग तो ये जरूर, हम लोग को लगता भी है हाँ, विश्वास नाम का कुछ रहा ही नहीं है। बिकॉज पीपल हैज़ डेवलप्ड इन द सेंस, इन द वे दैट ही इज़ नॉट कंसिडरिंग हिज मेंबर्स, इज़ नॉट कंसिडरिंग हिज, है ना, हिज फैमिली। वो सोचता है कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बड़ा बनेंगे, ये करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, जो भी करेंगे। फेथ पर से, रिलीजन पर से जो विश्वास है, रिलेशनशिप पर से जो विश्वास है ना, वो विश्वास जो वर्ड है उसका आज कोई महत्व रहा ही नहीं। दैट फेथ वर्ड कैरी नो एनी इम्पॉर्टेंस इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। समझ रहे हो? द सी ऑफ फेथ बोल रहा है क्या? पहले जो था, उस टाइम का बात किया जा रहा है, पहले जो था, ठीक है, बहुत साल पहले जो था, समुद्र जो है ना, विश्वास का समुद्र होया करता था। विश्वास का समुद्र का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग विश्वास करते थे, रिलेशनशिप पर, लव पर, है ना, मेंबर्स पर, सब कुछ पर विश्वास करते थे, रिलीजन पर विश्वास करते थे। लेकिन आज वो सब रहा नहीं। द सी ऑफ फेथ, समुद्र विश्वास का, वाज वंस, एक समय पर क्या था, टू, बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते, एट द फुल, बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते थे, पूरी तरह से विश्वास मौजूद था। एंड टी एस एलियट हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग ना, इन द पोइट्री कलेक्शन कॉल्ड द वेस्टलैंड। इसी बारे में तो बात क्या है, जस्ट ही इज टेलिंग टू द होल वर्ल्ड दैट द सी ऑफ फेथ हैज collapsed. No one is believing at his dearest one। कुछ भी नहीं, सब बेकार हो गया। देन अगेन ही इज टेलिंग, ये जो रेड रॉक देख रहे हो, सी दैट रेड रॉक, कम अंडर दिस रेड रॉक। रेड रॉक इज सिंबलाइजिंग दैट रिलीजन, द रिलीजन क्रिश्चियनिटी। सो ही टोल्ड इन द वेस्टलैंड दैट come under the shadow of this red rock, otherwise turning and the biting gyre, the falcon cannot hear the falconer। है ना, नाता तो टूट चुका है, फेथ से नाता टूट चुका है, तुम बहुत आगे जा चुके हो, समझ रहे हो? टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, ये जो लगातार जो ये तुम जो स्काई देख रहे हो ना, ये
आज बाज जो है, बाज उड़ाने वाले के हाथ में नहीं है. इन द ओपन स्काई ही जस्ट फ्लाइंग एंड ही थिंक्स हिमसेल्फ दैट falcon thinks himself that he is no longer the part of his master. आज बाज उड़ाने वाले के हाथ में नहीं है. ऑलरेडी इंसान बहुत दूर जा चुका है. समझ में आ रहा है? The sea of faith was once two at the full and rounds are so and round earth's shore. shore का मीन, shore means नदी का किनारा, समुद्र का किनारा. समझ रहे हो ना? अब समझना. द सी ऑफ फेथ, समुद्र विश्वास का एक टाइम पर, एक समय पर बहुत ज़्यादा था. एट द फुल, पूरा हाइट पर था. लोग विश्वास करते, सब कुछ पर विश्वास था. वो जमाना कुछ और था. एंड राउंड अर्थ शोर, और ये जो समुद्र का जो बात कर रहा है, समुद्र के किनारे जितने भी चीज है सब विश्वास से भरे हुए थे. विश्वास का ही दौर चल रहा था उस टाइम पर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज टेलिंग इन अनदर लाइन. समझना क्या? जैसे पानी जो है, पानी, द होल वाटर ऑफ द ओशन है ना, वो इनवेलप है. वो इन्वेलप की तरह यहाँ पर बताया. इन्वेलप जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं ना, पैसा डालते हैं. समझ रहे हो? स्टोन, पत्थर जो समुद्र के किनारे, जो वो चट्टान, जो पेबल्स रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े ये रॉक है, जब पानी आता, पानी का लहर आता है, उस पर आकर गिरता है और इस तरह से कवर कर लेता है जैसे एक इन्वेलप किसी चीज को कवर कर लेता है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सारे चीज क्या है? विश्वास से भरे हुए हैं. ये इन्वेलप आकर विश्वास से कम, मतलब विश्वास ही थे सिर्फ. क्लियर? अब देखो जो हम बोल रहे हैं, द नेक्स्ट लाइन वी विल सी दैट द सेम थिंग. द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर. और जो ये जो चारों तरफ ये जो देख रहे हो, जो समुद्र का किनारा देख रहे हो, ये सिर्फ विश्वास से ही भरा हुआ था, क्योंकि समुद्र विश्वास का ही था. द सी ऑफ फेथ, clear, was once to at the full and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle fold. What is bright girdle fold? The line is connected. समझना बात को. There is no comma, there is no full stop, है ना? समझना. And round are shore, और ये जो चारों तरफ जो ये तुम्हें समुद्र का किनारा जो तुम्हें दिख रहा है, जो समुद्र का किनारा चारों तरफ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, विश्वास का हुआ करता था, विश्वास का किनारा हुआ करता था. ले लाइक द फोल्ड्स, और ये किस तरह से बैठा रहता था. ये किनारा जो है, किनारा जैसे एक इंसान की तरह बता रहा है, एक बर्ड्स की तरफ समझो. एक बर्ड जो है अंडा पर बैठे रहते हैं, एक बर्ड जो है अंडा पर बैठे रहती है, बिल्कुल उसी तरह से. तो विश्वास जो था वो बिल्कुल चारों तरफ, उस शोर के चारों तरफ वो विश्वास बैठा रहता था. किस तरह से? एकदम बिल्कुल उस वर्ड की तरह जो एक अंडा पर बैठी रहती है. अब समझना. ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गिर्डल फोल्ड, और ये जो चारों तरफ जो विश्वास से भरा हुआ जो माहौल जो रहता था, माहौल जो बैठा रहता था विश्वास से भरा हुआ, सिर्फ विश्वास ही थे उस टाइम पर. ठीक है, वो किस तरह से देखने में प्रतीत होते हैं? मानो एक इन्वेलप जो है ना, विश्वास को कवर कर लिया. मतलब समझना, विश्वास का एक इन्वेलप है. ठीक है, विश्वास का एक इन्वेलप है, और वो पूरे मैनकाइंड को, पूरे ह्यूमैनिटी को, है ना, कवर कर लिया हो. विश्वास का एक इन्वेलप है, वो रिलीजन को, रिलेशनशिप को, ह्यूमन को, है ना, मैनकाइंड को, सब कुछ को कवर कर लिया हो. ये जो है ब्राइट गिर्डल फोल्ड, ब्राइट गिर्डल फोल्ड का मतलब ही होता है क्या? एक इन्वेलप समान कोई चीज जो किसी चीज को कवर कर लेता. समझ में आ रहा है? तो किस तरह से ये विश्वास बैठा रहता है शोर पर? ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गिर्डल फोल्ड. समझ में आया? वो जो पानी जो है, ये समुद्र जो है, किसका? विश्वास का जो समुद्र है ना, वो क्या करता है कि इन्वेलप के समान आता है, पूरे चीज को कवर कर लेता है. मतलब सिर्फ विश्वास ही थे उस टाइम पर.
इज टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड। क्लियर? बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलानकोली, लेकिन आज मुझे सिर्फ और सिर्फ निराशा दिख रही है ना, दुख, दर्द, सफरिंग सी सिर्फ मुझे दिख रहा है। मेलानकोली, लॉन्ग विदड्रॉइंग रोर, अब समझना। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलानकोली, लॉन्ग, बहुत, मतलब कुछ भी सुनता हूँ है ना, दूर दूर तक सुनता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ, सिर्फ मेलानकोली ही मुझे सुनाई देता है। विदड्रॉइंग रोयर, विदड्रॉइंग रोर, विदड्रॉइंग रोर का मतलब ये जो गर्जन है धीरे धीरे मुझे शांत फील हो रहा है, मतलब विश्वास का जो समुद्र है वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, बताएगा कि जो पेबल, जो छोटे छोटे, जो सिंगल्स, जो छोटे छोटे जो पत्थर रखे हुए रहते हैं है ना, जिस पर हमेशा पानी भरा रहता है। समुद्र के किनारे तुम जाओगे, बहुत छोटे छोटे, जो बहुत ही क्यूट है ना, you'll see that very attractive some kind of a small pebbles in the form of singles will be there। तुम जब उसको देखोगे तो तुम्हें फील होगा बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा है, और वो पानी से भरा रहता है, तुम्हें तभी तो अंदर अच्छा लगता है देखने में। लेकिन आज समुद्र, जो ये विश्वास का जो समुद्र है वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है, जिसके कारण वो जो सिंगल्स जो मौजूद हैं सी साइड, बीच पर, शोर पर, स्ट्रैंड पर, वो जो सिंगल्स जो मौजूद है आज नंगे दिखाई दे रहे हैं, आज नेक्ड दिखाई दे रहे हैं। मीन्स समुद्र जो है अपना कदम जो है पीछे ले लिया है। मीन्स समुद्र विश्वास जो है पीछे चले जा रहे हैं, जिसके कारण जो सिंगल्स जो थे बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। मतलब इंसान के ऊपर से ये जो विश्वास का जो छाया था, जो शैडो जो था, वो इंसान के ऊपर से धीरे धीरे हटता जा रहा है, और इंसान बिल्कुल उस सिंगल्स के समान नंगा हो चुका है। उसके सर पर फेथ का कोई साया, कोई छाया नहीं मौजूद है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखना आगे पता लगेगा। इट्स मेलानकोली लॉन्ग विदड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग। व्हाट डू मीन बाय रिट्रीटिंग? व्हाट डू मीन बाय रिट्रीटिंग? अभी हम लोग बात किया ना, बैक, पीछे हटना ही रिट्रीट कहलाता है। रिट्रीटिंग यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सेंस ऑफ दिस लाइन, ओके, रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रेडर। समझना, ठीक है? रिट्रीटिंग कॉमा टू द ब्रीथ ऑफ नाइट विंड, और ये जो रात की हवा जो चल रही है बिल्कुल शांत पड़ रही है धीरे धीरे, डाउन टू द वास्ट एज ड्रेडर, और धीरे धीरे ये पूरा जो ये माहौल छाया है वो बिल्कुल बोरिंग फील हो रहा है, बेकार फील हो रहा है। क्लियर? रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रेडर एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो ये सी साइड एरिया पर जो सिंगल्स जो छोटे छोटे हैं आज नंगे हो चुके हैं। मतलब क्या? ही इज टॉकिंग अबाउट दैट द फेथ इज टेकिंग इट्स वे बैक, because human has started rejecting the faith, and the sea of faith has taken its legs back। समझ में आ रहा है? ये जो समुद्र विश्वास से भरा हुआ था आज वो अपना पैर पीछे ले रहा है। अब मतलब वो पीछे जा रहा है, लोग, इंसान जो है उसको कदर ही नहीं कर रहा हो, तो बेहतर यही है कि अपने जगह पर चले जाए, अपने पीछे चला है। तो वो समुद्र जो है वो धीरे धीरे पीछे हो रहा है, और जैसे जैसे वो तुम्हारे सर से किसी का छाया हटेगा तो तुम कपड़े पहने भी हो फिर भी तुम नंगे हो, बिकॉज यू डू नॉट हैव शैडो ऑफ योर एंसेस्टर्स, यू डू नॉट हैव द शैडो, है ना, दैट ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, एंड इफ यू डू नॉट हैविंग दैट ब्लेसिंग, दैट गिफ्ट, यू आर ऑलमोस्ट डेड। Like the singles, you are like the naked singles. He's talking about that thing. Clear? Now proceeding towards the next stanza. Love, let us be true. तो ये अब बात क्या कर रहा है? इंसान तो सुधरने से रहा, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, विश्वास खत्म होते जा रहा है, रिलेशनशिप से, लव से, है ना, पूरे मैनकाइंड से विश्वास खत्म होते जा रहा है। फेथ, द सी ऑफ फेथ इज डिक्लाइनिंग डे बाई डे। क्लियर? यहाँ पर क्या बोल रहा है? आल लव, सुनो, इज डेडिकेटिंग दिस लाइन्स टू हिज बिलवेड, है ना, टू हिज वाइफ। आल लव, लेट अस बी ट्रू, हम लोग
क्यों ना हम लोग अपने आप में एक दूसरे में ही सच हो जाए, मतलब एक दूसरे में ही ट्रू हो जाए, एक दूसरे के टुवार्ड्स ट्रू रहें, लॉयल रहें, विश्वास रखें, वो विश्वास कायम रखें, बाकी दुनिया का छोड़ो, ये तो नहीं करने वाला। तो क्यों ना हम लोग ही अपने आप में ट्रू हो जाएं एक दूसरे के टुवार्ड्स। लव let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams। बोल रहा है क्या? लव let us be true to one another, एक दूसरे के टुवार्ड्स बिल्कुल ट्रू हो जाए, है ना, रिलेशनशिप वो फेथ जो है कायम रखें। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि जो वर्ल्ड जो पूरी दुनिया जो है विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, ये जो देख रहे हो ना दुनिया सिर्फ क्या है? सपनों का पहाड़ है, सपनों का जमीन है ना, सिर्फ सपना ही तुम्हें दिखाएगा ये दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ देर सोच सकता है, लेकिन पूरे घंटे पूरे पल नहीं सोच सकता। सो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के टुवार्ड्स ही ट्रू हो जाए, उस फेथ को कायम रखें। let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful। कितना अच्छा लगता है देखने में। मैंने सपना, दिन में बैठे बैठे सपना देखने में तुमको लगेगा पूरी दुनिया कितना अच्छी है, तुम कितने अच्छे हो। तुमने तो अपना जिंदगी जो है बेकार कर लिया। And the same thing we have also talked it when we were dealing with Pablo Neruda poem Keeping Quiet, है ना। To one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत देखने में लगता, so new, और न्यूनेस तुमको हमेशा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सपनों का महल अगर तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो, if you have implemented that the bed of roses, that a dream, है ना, which you dreamt last night, the dream of a castle, you were dreaming, your dreams were beautiful, and you have just implemented your dreams in your real life, what would happen there? तो जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तुम्हें आगे क्या पता चलेगा? हाथ रियली सच में क्या है? ना ही कोई जॉय है, ना ही कोई प्यार है, ना ही कोई प्रकाश है, ना ही कोई सर्टेनिटी है। मतलब क्या सर्टेन होना? मतलब कंफ्यूजन से सिर्फ भरा हुआ है, सर्टेनिटी तो है ही नहीं। नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पे, ना ही शांति और ना ही कोई दुख में उसके लिए कुछ मदद। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और ये जो धुंध से भरा हुआ, इस क्लाउडी, इस डार्कनेस से भरा हुआ ये जो जमीन पर, ये अर्थ पर हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि जब फेथ है ही नहीं तो दिस लैंड हैज़ बिकम नेक्स्ट टू अ डार्क एंड प्लेन। बिल्कुल तो उसी समान तो हो चुका है, क्लाउडी है ना, धुंध के समान, बिल्कुल डार्कनेस ही चारों तरफ है। अब क्या बोल रहा है? एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, ये जो डार्कनेस से भरा हुआ ये जो अर्थ है इस पर हम लोग रह रहे हैं। स्विफ्ट विथ कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, क्या है? स्विफ्ट विथ कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, हर एक कुछ पल पर, हर एक कुछ सेकंड में, हर एक कुछ है ना मिनट बाद तुम्हें क्या? कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, ऐसा ह्यूमन का थाउट, ऐसा बिहेवियर, ऐसा है ना, तुम्हें सपने आएंगे, ऐसा ड्रीम्स, ऐसा बिहेवियर, ऐसा थाउट्स तुम्हारे अंदर पैदा हो रहे हैं हर एक कुछ सेकंड बाद। ऐसा लग रहा है कहीं से बहकर ये थाउट मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा जमीन पर मैं रह रहा हूँ कि चारों ओर जो हवा चल रहा है डार्कनेस से भरा हुआ है, उस धुंध से भरा हुआ है, उस कालापन जिसको तुम सांस भी लोगे तो तुम डार्कनेस लैंड में चले जाओगे। स्विफ्ट विद कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, और सिर्फ इसमें तुम्हें स्ट्रगल ही बचा है और कुछ नहीं। ये मीन्स व्हेन द फेथ हैज taken its way back, okay, so सोचो क्या होगा? कुछ बचा ही नहीं, and he is talking about the same thing. Darkling plain, swept with confused alarms of a struggle and flight, कुछ बचा ही नहीं, सब बेकार हो चुका है, सब जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कुछ रहा ही नहीं अब। Where ignorant army is clasped by night, और रात होते ही, what do you mean by ignorant army? Chaos, है ना, नॉट अ पीसफुल इन्वायरमेंट,
ग्लोमी डेज, बेकार दिन, डार्कनेस से भरा, डार्केंड डेज, मेनी डार्केंड डेज इज नियर बाय यू। और जैसे ही रात होता है वो सारे तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं, तुम्हें टॉर्चर करते हैं, एंड यू थिंक दैट माई थाउट इज एक्चुअली हैज बिकम द स्लेव, है ना, एंड यू वांट अ काइंड ऑफ डाइवोर्स। समझ में आ रहा है? आई एम यूजिंग कंसीट, क्योंकि चारों तरफ क्या मौजूद, डार्केंड मतलब शैतान मौजूद है, डार्कनेस से भरा, वो शैतान आ चुका है, फेथ रहा ही नहीं, विश्वास रहा ही नहीं है, जहां पर विश्वास नहीं रहा वहां पर शैतान का मौजूदगी हो चुका है, प्रवेश हो चुका है। और रात होते ही सब आएंगे, ठीक है, और तुमसे इंगेजमेंट कर जाएंगे, और कुछ देर बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि वो आए और मुझसे इंगेजमेंट हो चुका है, तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर अ काइंड ऑफ डाइवोर्स, दैट इज कंसीट यूज्ड बाय जॉन डन। So today we have almost finished our poem